हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फोबिया का जो टॉपिक हम लेके आए थे तो उसका पार्ट 2 भी ज़रूर लाइए। तो चलिए पार्ट 2 मैं इसका लेके आ चुका हूं, तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट फिर क्लास को। यहाँ से एक शानदार सी लाइन से शुरू करेंगे कि आपके कामयाबी की कीमत सिर्फ वही जानते हैं जिसने आपकी मेहनत देखी है, वरना दूसरों के लिए तो सिर्फ आप खुशकिस्मत हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ खुशकिस्मत। तो इसलिए जिसने आपकी मेहनत देखी है वही इंसान आपकी वैल्यू करेगा। चलो, तो कल तक हमने बेटा 20 तक देखे थे हमने अपने फोबिया वाले क्लास को। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आज हम देखते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का वर्ड है माइसोफोबिया। इसका मतलब होता है कीटाणु या गंदगी वगैरह से डरना, यानी कि उससे दूर भागना। ठीक है, कि डर रहता है ना कि कीटाणु ना लग जाए हाथ में, है ना, गंदगी ना लग जाए हाथ में, तो उसी को कहा जाता है कि इसको तो माइसोफोबिया है। माइसोफोबिया माइसोफोबिया मेक्स हर वॉश हर हैंड रिपीटेडली। माइसोफोबिया की वजह से ही वो बार बार अपने हाथ को क्या कर रही है, तो वॉश कर रही है। अगला आता है बेटा नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया इसका मतलब होता है शवों का डर। ये जो लाशें होती है ना, लाशें, उसका डर होना। तो फियर ऑफ डेड बॉडीज, उसको कहते हैं नेक्रोफोबिया। ऑब्वियसली ये तो सभी को होता है ना, नेक्रोफोबिया तो सभी को होता है। तो ही कैन नॉट अटेंड फ्यूनरल ड्यू टू नेक्रोफोबिया। वो फ्यूनरल वो अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको नेक्रोफोबिया है, उसको लाशों का डर है, उसको डर लगता है। अगला आता है बेटा पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब होता है आग से डर लगना। फायर से याद रख लो, फायर। फायरोफोबिया, पायरोफोबिया की जगह पढ़ लो फायरोफोबिया, तो फायर से पायरोफोबिया। ठीक है, चलो, तो आग का डर, जैसे द चाइल्ड डेवलप्ड पायरोफोबिया आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि जो है उसको पायरोफोबिया डेवलप हो गया एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, आग से डर लगना कि कहीं पे भी आग है तो एकदम चिल्लाना शुरू कर देना, आग आग आग, ऐसे डरता है कोई, तो उसके लिए हम कहते हैं कि यार इसको तो पायरोफोबिया है। हल्के से चिंगारी देख के घबरा जाता है। अगला आता है बेटा एंटोमोफोबिया। ठीक है, एंटोमोफोबिया, तो एंट से याद रख लो। एंट मतलब ऐसे चींटी होती है, लेकिन एंट से आप कीड़े मकोड़ों को कनेक्ट कर सकते हो, इंसेक्ट को। तो एंटोमोफोबिया यानी कि फियर ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़ों का डर होना, यानी कि सिर्फ कीड़े मकोड़े आपको काट ना ले, इस चीज का डर होना एंटोमोफोबिया कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे एंटोमोफोबिया स्टॉप्स हर फ्रॉम गार्डनिंग। एंटोमोफोबिया की वजह से ही उसने क्या कर दिया, गार्डनिंग से स्टॉप कर लिया, यानी कि वो गार्डनिंग नहीं करती है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा, एंटोमोफोबिया याद रख लेना। नेक्स्ट आता है आपके सामने ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया यानी कि गरज का डर, एक तरीके से बिजली चमकती है, तेज तेज जो है बादल कड़कता है, तो उससे अगर किसी को डर लगता है, थंडर थंडर बोलते हैं ना उसको, बादल के गरजने को, तो उस थंडर बोल्ट से जब किसी को डर लगता है तो उसी को कहा जाता है कि यार इसको तो क्या है, ब्रोंटोफोबिया है। जैसे मैनी पेट्स शोज ब्रोंटोफोबिया ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। ठीक है, बहुत सारे जो पेट्स होते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं, ब्रोंटोफोबिया हो जाता है उनको स्टॉर्म के टाइम में। जब भी गरज होती है तो वो बहुत डर जाते हैं। जैसे आप में से कोई बच्चा है ऐसा जो घबरा जाता है बिल्कुल थोड़ी सी भी बादल गरज जाए तो। अगला आता है बेटा डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया, डेंड्रोफोबिया तो इसका मतलब पेड़ पौधों का डर, यानी कि बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं खतरनाक से, बड़े बड़े एकदम, है ना, आप जंगल से जा रहे हो, आपको बड़े बड़े पेड़ दिख जाएं, एकदम घबरा जाते हैं पेड़ों को देख करके भी, तो उसी को कहते हैं फियर ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों से डर लगना, डेंड्रोफोबिया। जैसे हिज डेंड्रोफोबिया इज अनयूजुअल, बड़ा ही अनयूजुअल है उसको डेंड्रोफोबिया, तो पेड़ों का डर, फियर ऑफ ट्रीज। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है टैकोफोबिया। टैकोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ स्पीड, तेज गति का डर। बहुत तेज गति से आप गाड़ी चलाते हो, बहुत डर लगता है। जैसे कई है ना तेज गति से तेज स्पीड में ड्राइविंग करते हैं तो डरते हैं कई लोग, दूसरे लोग, तो उसी को कहते हैं कि उसको टैकोफोबिया है, उसको टैकोफोबिया है। आपका अगर दोस्त तेज गाड़ी चलाने में, आप गाड़ी चला रहे हो फास्ट में, बहुत फास्ट भगा रहे हो, और वो आपके बगल में बैठा है सीट पे या आपके पीछे बाइक पे बैठा है और वो घबरा रहा है बिल्कुल कि यार मुझे स्पीड से डर लगता है, तो आप क्या बोलोगे, यार तेरे को टैकोफोबिया है। तो टैकोफोबिया प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम ड्राइविंग फास्ट। टैकोफोबिया की वजह से ही वो ड्राइव फास्ट नहीं करती। आगे आते हैं, अगला आता है बेटा अटाइक्योफोबिया। अटाइकीफोबिया का मतलब क्या है, अटाइकीफोबिया असफलता का डर, कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, मैं हार ना जाऊं, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मेरा प्री नहीं निकलेगा, मैं इतने एफर्ट कर रहा हूं, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि आप जो है हर बार घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो इसी को इसी को कहा जाता है बेटा टाइकीफोबिया, यानी कि असफलता का डर होना, फियर ऑफ फेलियर। यानी कि ये जो फोबिया होता है तो इट कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम ट्राइंग, यानी कि ये इंसान को ट्राई करने से ही स्टॉप कर देता है कि भाई तुम ट्राई मत करो क्योंकि तुम्हें तो असफलता का डर सता रहा है।
सोमनीफोबिया, सोमनीफोबिया का मतलब होता है सोने से डर लगना। ठीक है, एकदम सोते समय एकदम घबरा जाते हैं कि कहीं भूत ना आ जाए, कंबल ना खींच ले, है ना, बचपन में होता था ऐसा। लाइट चली गई तो सोने सोने जा रहे हो तो डर रहता है कि कहीं भूत आके कंबल खींच लेगा, मकड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सोने से डरना उसी को कहा जाता है सोमनीफोबिया। ठीक है, कि मैं सो नहीं क्योंकि मुझे सोमनी है, मैं सोऊं ना बजे भाई, मैं ना सो रहा जाके क्योंकि मुझे सोमनी फोबिया है ना। तो सोमनी फोबिया अफेक्ट्स हिज हेल्थ, सोमनी फोबिया से उसका हेल्थ अफेक्ट हुआ। अगला है बेटा ट्राइपोफोबिया। ट्राइपोफोबिया का मतलब होता है छेदों का डर, कि कहीं पे कोई छेद दिखाई दे रहा है, कहीं पे कोई होल दिखाई दे रहा है तो उसका डर लगना। फियर ऑफ होल्स और पैटर्न्स, कोई होल या कोई पैटर्न्स वगैरह कहीं दिख रहे हैं उससे डर लगना, उसी को टाइपोफोबिया कहा जाता है। जैसे सम पीपल फील अनईजी ड्यू टू टाइपोफोबिया, टाइपोफोबिया की वजह से कईयों को अनईजी महसूस होता है, बिल्कुल ही अजीब सा फील होता है। अगला है हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया धूप से डर, धूप वगैरह का, कि कितनी तेज धूप है यार, मेरी स्किन जल जाएगी, रैशेस हो जाएंगे, स्किन मेरी डार्क हो जाएगी, तो उसको ही कहा जाता है हेलियोफोबिया, कि भाई धूप का डर लगना बहुत ज्यादा। हेलियोफोबिया कीप्स हिम इंडोर्स, हेलियोफोबिया की वजह से वो हमेशा घर के अंदर ही रहता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है सनलाइट से, सूरज की किरणों से कहीं वो जल ना जाए, इस बात का उसको हमेशा डर सताता है, तो उसको हेलियोफोबिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो सूरज कितने गुस्से में हो जाता है ना गर्मियों के टाइम में, 50 तक पहुंच जाता है कई बार, है ना, 50 तक गर्मी पहुंच जाती है इतने खतरनाक लेवल पे, तो उसी को हेलियोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये होता है आपका गैरास्कोफोबिया। ठीक है, गैरास्कोफोबिया का मतलब होता है बूढ़े होने का डर, कि अरे बाप रे मेरी तो झुर्रियां आ गई, अरे यार मेरे को तो डर लग रहा है मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, अरे मैं बूढ़ी ना हो जाऊं, अरे मेरे तो झुर्रियां आ गई, मेरे तो डार्क सर्कल्स हो गए, है ना, अरे मैं तो मोटी होती जा रही हूँ, है ना। तो कई सारी लड़कियों को ऐसा डर लगा रहता है कि यार मैं बूढ़ी हो रही हूँ, एक बाल सफेद हो जाए तो एकदम हालत खराब हो जाती है, परेशान हो जाती है लड़कियां, या लड़के भी, मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, लड़के भी। तो उसी को ग्रास्कोफोबिया कहा जाए, ग्रास्कोफोबिया, बूढ़े होने का डर। जैसे ग्रास्कोफोबिया मेक्स हर ऑब्सेस्ड विथ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के ऑब्सेस्ड था उसको, वो बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान हो गई कि यार मैं बूढ़ी ना हो जाऊं इस बात को लेकर के। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा, अगला आता है आपके सामने हैफ हैप्पीफोबिया। हैप्पीफोबिया का मतलब होता है छूने का डर, जैसे कि कोई आपको टच कर दे कहीं पे, ठीक है, अननोन जगह पे है, किसी ने आपको ऐसे हल्का सा भी हाथ पे टच कर दिया, एकदम घबरा जाए कि यार ये किसने टच किया, तो उसी को कहा जाता है हैप्पीफोबिया। तो इसको हैप्पीफोबिया कैसे याद रखेंगे, हाथ से याद रखो, कि वो हाथ पे उसने हाथ रखा तो उसको हैप्पीफोबिया हो गया, मतलब घबरा गया, डर गया। तो हैप्पीफोबिया मेक्स फिजिकल कांटेक्ट डिफिकल्ट, हैप्पीफोबिया की वजह से क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है, कि किसी को आप टच करके किसी को जो है कोई बात नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि उसको छूने का डर है, टचेबिलिटी का बहुत डर है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोफोबिया। ठीक है, हैफेफोबिया, हैफेफोबिया। आगे आते हैं बेटा, अगला आता है शिनियोफोबिया। शियोनोफोबिया का मतलब क्या होता है बेटा, तो शियोनोफोबिया का मतलब बर्फ का डर, यानी कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, दब ना जाए बर्फ के अंदर में, है ना, इस तरीके से अगर जिसको बर्फ को देख करके काफी घबराहट होती है, इरिटेशन होता है, तो आप कह सकते हो कि यार तू इतना डरता है, बर्फ से कौन डरता है यार, तो तेरे को क्या है, तेरे को शिनोफोबिया है, क्या है, तो शियोनोफोबिया है, बर्फ का डर है तुझे। तो शियोनोफोबिया इज रेयर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल कंट्रीज में तो शियोनोफोबिया बहुत रेयर है, मतलब वहां पे इतनी बर्फ उनको जो है परेशान करती है कि वो तो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको शियोनोफोबिया है। अगला आता है बेटा दाढ़ी वगैरह की, इतने बड़े बड़े घनी दाढ़ी, यार हद हो गई, है ना, दाढ़ी वाले लोगों से डर लगना, तो उसको कहा जाता है पोगोनोफोबिया। क्या, पोगोनोफोबिया, पोगोनोफोबिया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो किसी दाढ़ी वाले बाबा को देख लें कि जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो, बिल्कुल एकदम खतरनाक दिखता हो, तो उसको उसको कहा जाता है कि यार इस बच्चे को क्या है, इस बच्चे को पोगोनोफोबिया है, इस बच्चे को पोगोनोफोबिया, किसी भी दाढ़ी वाले बाबा को देखता है तो घबरा जाता है, बिल्कुल डर जाता है। तो दाढ़ी वाले या दाढ़ी वालों को देख के डर जाना, दैट इज कॉल्ड पोगोनोफोबिया। याद करना कैसे है, तो पोगो, पोगो से याद रखो, कि छोटे बच्चे पोगो चैनल देखते हैं, है ना, तो छोटे बच्चे पोगो चैनल देखते हैं तो वहां पे दाढ़ी वाले को देख के डर जाते हैं, तो पोगोनोफोबिया। ठीक है, अगला आता है बेटा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है आपका कॉम्पोनोफोबिया। कॉम्पोनोफोबिया बटन वगैरह का, वैसे तो इजी वर्ड है ये, बटन का डर, और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये वाला कॉम्पोनोफोबिया, यानी कि कोई चीज बटन वगैरह उसके डर को कहा जाता है। कॉम्पोनोफोबिया मेक्स ड्रेसिंग स्ट्रेसफुल, यानी कि जो है अगर कॉम्पोनोफोबिया अगर रहता है किसी को तो उसकी ड्रेसिंग बहुत
अजीब कर देता है, ठीक है, कि यार ये बटन इस वाले बटन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बटन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब कपड़े को लेकर के काफी वो अनकंफर्टेबल रहता है हमेशा, तो उसको कहा जाता है कपुनोफोबिया, ठीक है। अगला आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है आपका ट्रिस्कैडेका फोबिया। ट्रिस्कैडेका फोबिया ये क्या है, तो ट्रिस्कैडेका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। 13 नंबर से डर लगना, 13 नंबर कि भाई अगर रोल नंबर 13 आ गया, बिल्कुल डर गए यार ये क्या हुआ। अगर नंबर किसी भी जगह पे, जैसे आप खड़े हो, आपकी लाइन में नंबर 13वां नंबर आप ही का है, आप घबरा जाओ, तो 13 नंबर से डर लगना। आप कहोगे सर 13 नंबर से डर लगना ये क्या यूनिक है, बताता हूँ यूनिक है। एक्चुअल में क्या होता है, आपको शायद ये बात नहीं पता है, आज ही सीखो नया नया। दुनिया में ना कई देश ऐसे हैं जहां पे होटलों में 13 नंबर या 13 फ्लोर होता ही नहीं है। 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, और उसका सबूत मैंने यहाँ लगाया है, चाहे तो गूगल कर लेना कि क्या 13 नंबरों को होटलों में अशुभ माना जाता है। हाँ बिल्कुल, कई होटलों में अंधविश्वास के कारण 13 नंबर का कमरा या 13वीं मंजिल नहीं होती। कई होटलों में, इंडिया में नहीं, दूसरे देशों की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी कई जगह ऐसा होता है, मान्यता है कि 13 नंबर का कमरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब जो बाहर के देश वगैरह होंगे या यहाँ पे भी कई सारे होटल, 13 नंबर का ना कमरा और ना 13 नंबर की मंजिल होगी, सीधा 12 के बाद 14, ठीक है। ये क्यों होता है, तो ये वेस्टर्न कल्चर में 13 नंबर को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है ट्रिस्काइडेका फोबिया। ट्रिस्काइडेका फोबिया ये इसका नाम है, ट्रिस्काइडेका फोबिया, ठीक है। तो सम होटल अवॉइड रूम नंबर 13 ड्यू टू ट्रिस्काइडोफोबिया, उनको ट्रिस्काइडोफोबिया है इसलिए 13 नंबर से डरते हैं। किसने नया सीखा ये वाला कमेंट करके बताइए कि सर हमें नहीं पता था पहले कि ऐसा रूल कुछ होता है। ये होता है, मतलब कई देशों में 13 नंबर का रूम होता ही नहीं है, 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता, 12वें फ्लोर के बाद सीधा 14 फ्लोर आता है, 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया फूलों का डर, फूल वगैरह से घिन होना। वैसे पता नहीं कौन ही होगा जिसको ऐसे फूल से डर लगेगा या फूलों से जिसको दुश्मनी होगी। जैसे कई कि भाई नहीं 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 फूल मुझे नहीं चाहिए, मेरे को मत दो, मेरे को बहुत घिन आती है फूलों से। तो फूलों से जो दुश्मनी रखता है उसको एंथोफोबिया कहा जाता है। कि अंधा है क्या जो तेरे को एंथोफोबिया है, फूल से कौन डरता है। तो एंथोफोबिया प्रिवेंटेड हर फ्रॉम विजिटिंग गार्डन्स, वो गार्डन नहीं जाती, उसको एंथोफोबिया है, ठीक है। अगला आता है बेटा आइसोस्ट्रोफोबिया। आइसोस्ट्रोपोफोबिया, ठीक है। ठीक है, आइसोप्ट्रोफोबिया। आइसोप्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, आईने से डर लगना, मिरर से डर लगना, आइसोप्ट्रोफोबिया कहा जाता है। यानी कि मिरर वगैरह को देख करके घबराना, अपने आप का चेहरा देख करके डर जाना कि अरे बाप रे बाप, ठीक है, कि मिरर से हाथ निकलेगा, मिरर से कोई भूत निकलेगी पकड़ेगी ऐसे। तो जैसे मूवी वगैरह में नहीं होता, भूत भूत की मूवी में, तो वहां पे इस तरीके का ही डर वहां पे दिखाते हैं, तो उसी को कहा जाता है आइसोप्ट्रोफोबिया। आइसोप्ट्रोफोबिया, आइसोप्ट्रोफोबिया आईने से डर। आइसोप्ट्रोफोबिया इज लिंक्ड टू एंजाइटी, एंजाइटी की वजह से ऐसा होता है, मूड स्विंग वगैरह। अगला आता है बेटा एर्गोफोबिया, काम का डर, कि भैया कितने काम दोगे, काम काम काम, खाना आराम, वही वाला। तो एर्गोफोबिया यानी कि काम से डर, यानी लगातार काम पे काम देते रहना। एर्गोफोबिया अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, एर्गोफोबिया जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। क्या करती है, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर देती है, उसी को कहते हैं एर्गोफोबिया, ठीक है, काम का डर, कितना काम देते जा रहे हो। अगला, ये तो सबको है, ये तो सबको होगा, ठीक है, इसको कहा जाता है फैस्मोफोबिया। फास्मोफोबिया का मतलब होता है भूत का डर, कि आपके सामने कोई भूत आ जाए इस तरीके का, आप देखो, है ना। वैसे तो मतलब फिल्मों में देखा ही होगा आपने ऐसा, ठीक है, तो डर लगता है ना, काफ़ी मूवीज़ में भी देखते हैं। इसी को कहते हैं बेटा फास्मोफोबिया। फास्मोफोबिया, फास्मोफोबिया, तो भूत वगैरह से डर लगना। फास्मोफोबिया कीप्स हिम अवेक एट नाइट, यानी कि फास्मोफोबिया की वजह से रात भर बेचारा सोता ही नहीं है, जगे रहता है, फास्मोफोबिया है। अगला है सेलेनोफोबिया, यानी चंद्रमा का डर, चांद, ठीक है, चांद निकल रहा है, उसकी 2 आंखें हैं, है ना, एकदम डरा रहा है, तो उसी के डर को कहा जाता है सेलेनोफोबिया, चंद्रमा का डर, फियर ऑफ द मून। तो सेलेनोफोबिया इज वेरी अनकॉमन, बहुत अनकॉमन है ये सेलेनोफोबिया, चांद का डर, तो उसको सेलेनोफोबिया कहा जाता है। अगला आता है बेटा आपके सामने, हाँ, कर्लोफोबिया। कलरोफोबिया, कलरोफोबिया जोकर से डर लगना, क्लाउन वगैरह जो होते हैं ना, जोकर होते हैं, क्लाउन होते हैं, इस तरीके का जो भूत की तरह बन के अगर कोई आ जाए जोकर, तो डर तो सभी को लगेगा। तो जोकर वगैरह को देख करके बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, तो उनको ही कहा जाता है कि यार इसको तो क्लाउन का डर है, तो क्लाउन से ही याद कर लेना इसको। तो कॉलरोफोबिया, कॉलरोफोबिया, क्लाउन से डर लग रहा है इसको, जोकर से डर लग रहा है इसको, कॉलरोफोबिया है। अगला है बैरोफोबिया। बैरोफोबिया ग्रेविटी से याद कर ले,
कि गुरुत्वाकर्षण का डर, ग्रेविटी, उसको बैरोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, बैरोफोबिया इज एक्सट्रीमली रेयर, बहुत रेयर लोगों को ही होता है दुनिया में, 1-8%, उसको बैरोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नए नए सिखा रहा हूं जो शायद आपने पहले सुने भी नहीं होंगे, इतने सारे नए नए मिल रहे हैं। अगला आता है बेटा आपके सामने क्रोमोफोबिया, कलर, रंगों का डर। क्रोमोफोबिया, भाई मेरे पे रंग मत लगाना होली में, है ना, या इतने सारे कलर देख के आंखें चमक जाए, तो क्रोमोफोबिया, उसको फियर ऑफ कलर्स, कलर्स का बहुत डर है उसको। तो क्रोमोफोबिया अफेक्ट आर्टिस्ट एक्सप्रेशन, क्रोमोफोबिया जो है वो आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि उसको कलर का बहुत घबराहट होता है, उसको डर लगता है। अगला आता है बेटा पानफोबिया। पैनफोबिया का मतलब क्या होता है बेटा, हर चीज का डर, मतलब टेम्पररी किसी चीज को लेकर के जो है एंजाइटी है, तो आपको हर चीज़ से डर लगता है, बिल्कुल खतरा, कि अरे यहाँ बॉटल कैसे, हटाओ उसे, टीवी कैसे रखा है, हटाओ उसे, है ना, चेयर कैसे, हटाओ उसे, हर चीज़ से डर लगना, क्या इसमें भूत है, इसमें आत्मा है, ये सब चीज़ों का सोच के डर लगना, तो उसको हर चीज़ से डर, उसको पैनफोबिया कहते हैं। पैनफोबिया, पैन इंडिया से याद रखना, पैन इंडिया मतलब कंप्लीट, पूरी इंडिया में, उसी को पैनफोबिया यानी हर चीज़ से डर। तो पैनफोबिया इंडिकेट सेवर एंजाइटी, सेवर एंजाइटी होती है तो पैनफोबिया होता है। अगला आता है बेटा क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया, समय के गुजरने का डर, कि यार कितना देर हो गया अभी तक होमवर्क नहीं किया मैंने, अरे इतना देर हो गया अभी तक कंटेंट तैयार नहीं हुआ, अरे इतना देर हो गया अभी तक मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, अरे आज तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं किए, तो टाइम निकलता जा रहा है ना, टाइम निकलता जा रहा है, अभी तक हमने क्वेश्चन पूरे नहीं किए, तो उसी को कहा जाता है क्या बेटा, तो क्रोनोफोबिया, समय के गुजरने का डर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, प्रिजनर में डेवलप क्रोनोफोबिया, तो उनको समय के गुजरने का काफी डर लगा रहता है। अगला है बेटा डेसिडोफोबिया, यानी कि निर्णय लेने का डर, यानी कि डिसीजन कैसे लें, भाई आप समझ ही नहीं आ रहा कि ये रास्ते पे जाएं या ये रास्ते पे जाएं, बड़ा ही कंफ्यूजन सिचुएशन है, निर्णय नहीं ले पा रहे आप, तो मेकिंग डिसीजन, इसका डर होना, तो इसी को डेसिडोफोबिया कहा जाता है। तो डिसाइड से याद रख लो कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करना है, उसी को डेसिडोफोबिया है। तो डेसिडोफोबिया कॉजेस हेजिटेशन। अगला आता है बेटा नैमेटोफोबिया, नामों का डर, इतने सारे नाम हैं, कंफ्यूजन है कि किसको किस नाम से पुकारें, समझ ही नहीं आता, तो नैमेटोफोबिया, तो नाम से याद रखना, नोमैटोफोबिया, नोमैटोफोबिया नाम वगैरह का डर। ठीक है, तो नोमैटोफोबिया इज अनयूजुअल, बड़ा अनयूजुअल होता है। अगला आता है बेटा एब्लूटोफोबिया। एब्लूटोफोबिया नहाने से घबराना, कतराना, डरना, अरे सर्दियों में तो कोई नहीं नहाना चाहता, तो उसी को एब्लूटोफोबिया कहा जाता है, नहाने से डर। एब्लूटोफोबिया इज कॉमन इन सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों में तो एब्लूटोफोबिया बहुत होता है, नहाना ही नहीं चाहते। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आज आपको 50 वोकैब कराए। मुझे कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही, आपको इनमें से कौन कौन से फोबिया हैं, बताना ज़रूर। और इसके बाद मैं किलिंग के ऊपर भी जो है ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाऊंगा, उसके बाद अगर आपकी डिमांड रही तो आगे और भी टॉपिक्स मैं ऐसे ही लाता रहूंगा, चाहे एग्जाम आपका खत्म भी हो जाए, उसके बाद भी आगे के एग्जामिनेशन में काम आएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जुड़ा करो, उसमें आप लोगों को रोजाना कुछ ना कुछ नया डेली सीखने को मिलता है। 100+ वोकैब आपको हर क्लास में दे देता हूँ, और हर संडे को रात 8 बजे वीकली वोकैब का सेशन लाता हूँ, पूरे सप्ताह का निचोड़, पूरे वीक का निचोड़ आपको इस क्लास में मिल जाता है, वीकली वोकैब की क्लास में। ठीक है, चलिए, तो बाकी जो है कोई डाउट हो तो आप मेरे को जो है टेलीग्राम पे मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ लेना, टेलीग्राम पे @RK Mahto276 ऐसे करके आप मेरे को मैसेज करके आप अपने जो भी डाउट है पूछ लेना, इंस्टाग्राम वगैरह पे मत करना, सिर्फ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर जो भी हो सकेगा मेरे से मैं मदद करूंगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और रोज़ सुबह 8 बजे मेरे साथ ज़रूर जुड़ना द हिंदू एडिटोरियल क्लास में। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक ले बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।